नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिकेट क्रॉस बॉटनी न्यूज में, जहां हम बात करेंगे बैट की स्विंग से प्लांट की स्विंग तक। हम बात करेंगे स्मृति मंदाना यानी क्रिकेट की क्वीन और एग्रीकल्चर की क्वीन की बैटल की। जी नहीं, बैटल की नहीं, क्योंकि स्मृति मंदाना तो आपकी बैटिंग बनती है, रन बनाती है, और ये जो हमारी है एग्रीकल्चर की क्वीन, ये क्या बनाती है? ये रन नहीं, रूट बनाती है, रूट। तो आज इन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारी स्मृति मंदाना यानी क्रिकेट की क्वीन की, क्योंकि अभी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। तो स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की क्वीन, बहुत समय से पहले उन्हें ये खिताब मिला हुआ है। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1996 को। 1996 याद होगा आपको शायद, या नहीं, जब हम श्रीलंका से सेमीफाइनल हारे थे वर्ल्ड कप का, जब विनोद कांबली और अनिल कुंबले रोते हुए आए थे। 235 या 40 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, 120 पर 8 विकेट गिर चुके थे, वो दौर था। उसी समय स्मृति मंदाना का जन्म हुआ। जहां महिलाएं के लिए क्रिकेट में कोई चांस नहीं है, बहुत सी महिलाएं आई हैं क्रिकेट में, लेकिन स्मृति मंदाना एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। मिडिल क्लास फैमिली से मुंबई के एक गांव में जन्मी, महाराष्ट्र के। और ये और खेल चुन सकती थी, लेकिन क्रिकेट पकड़ा और लड़कों के साथ खेलने गई। इनको जब सुविधा नहीं मिली तो लड़कों के साथ इन्होंने क्रिकेट खेला। बड़ी बड़ी छक्के लगाना बचपन से ही सीखा, और उसके बाद 2016 में इनका डेब्यू हुआ भारतीय क्रिकेट टीम में। 2017 में विश्व कप में अच्छी पारियां खेली, एक साथ शतक लगाया था, एक 90 रन बनाए थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक था, इंग्लैंड के विरुद्ध 90 रन बनाए थे, और हमारी टीम फाइनल तक पहुंची। फाइनल दुर्भाग्य से हार गए, बेहतरीन था, और बड़े मैचों में सेमीफाइनल फाइनल में चली गई थी। स्मृति मंदाना के कुछ अच्छे रिकॉर्ड भी हैं। ओडीआई, T20 और टेस्ट में तीनों फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में शतक लगाने वाली विश्व की एकमात्र खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाली एकमात्र महिला है, जिन्होंने 50 के अंदर शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। एक साल में 5 शतक लगा चुकी हैं ऑलरेडी। इस विश्व कप में अफ्रीकी कप्तान लोरा बुलवार्ड के बाद इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, 432 करीब रन बनाए इन्होंने, और ये छक्के लगाने में भी अभी चल रही है दूसरे नंबर। इसके अलावा स्मृति मंदाना का एवरेज है 48 का, और 5000 से ज्यादा रन बना चुकी हैं वुमेन क्रिकेट में। मिथाली के बाद भारत की शायद दूसरी महिला है, तीसरी। इनका 48 का एवरेज है। एक बेहतरीन खिलाड़ी, कप्तानी भी कर चुकी हैं बहुत कम उम्र में T20 की। इनको आईसीसी का ईयर अवार्ड भी मिला है, बीसीसीआई की तरफ से अवार्ड मिला है, तो इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो ये हमारी स्मृति मंदाना, ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, और इनकी जो बैटिंग की जो लय है बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक मधुर धुन आती है बंसी की ऑफ साइड में जब ये शॉट खेलती है, बिल्कुल कवर टाइप देखने लायक रहता है, जैसे सचिन लगाते थे या सौरभ गांगुली लगाते थे ऑफ साइड में कवर पर शॉट, बिल्कुल वही लय में शॉट लगाती है, देखते ही बनते इनके शॉट। थर्ड मैन से ज्यादा रन निकालती है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप मिला और 4 रन, ये इनकी बैटिंग। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी क्वीन, के डॉक्टर जानकी अम्माल की। बात है उस दौर की जब महिलाएं नहीं, लड़कियां 12 साल की उम्र में डोली में बैठ के ससुराल जाती थी। लेकिन हमारी मैडम, हमारी जो क्वीन है, ये तो किसी और ही दुनिया से आई थी, ये लगता था एलियंस हैं। ये 1920 में
उड़न खटोला पकड़ के हवाई जहाज चली गई थी। उड़न खटोला पकड़कर फॉरेन चली गई थी। कहाँ? यूएसए। वहां पर इन्होंने पढ़ाई की और फिर यूके में रिसर्च किया, पीएचडी की 1931 में पौधों पर। और ये पहली भारत की फीमेल बॉटनिस्ट बनी। ये भारत की पहली फीमेल बॉटनिस्ट बनी। और फिर वहां से आकर भारत लौटकर साइंस रेवोल्यूशन किया। भारत लौटकर इन्होंने इनका जन्म जो हुआ था आपका 4 नवंबर 1897 का, केरल के किसी गांव में। इन्होंने कोयम्बटूर की एक ब्रीडिंग प्रयोगशाला में रिसर्च किया हाइब्रिड गन्ने के हाइब्रिड बीज पर। और इन्होंने वहां पर क्रोमोसोम्स जो 100 से 120 तक रहते हैं उनको हाइब्रिड करके 40 तक कम किया। और गन्ने में जो खटास रहती थी उसको मीठा किया। यानी कहा जाए तो ये अपनी 7 फरवरी 1984 तक भारत को सीड बनाती रही। एक समय इंपोर्ट करने वाला भारत गन्ने को एक्सपोर्ट करने लगा और आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है। भारत दूसरा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उसके लिए कोई अगर है तो ये है उनके लिए जिम्मेदार। इन्होंने भारत के लिए गन्नों में सबसे ऊपर ले गई। अब ये अलग बात है, आज जो हम गन्ना पीते हैं इन्हीं की बदौलत हम पीते हैं। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोग डायबिटीज के शिकार हैं तो वो भी सोच रहे होंगे ये इनकी वजह से हमारे डायबिटीज के शिकार हैं, बिस्तर पर डले हैं, ये हमारी हालत है, इनके कारण है। हालांकि पीलिया वालों के लिए तो फायदेमंद है। इन्होंने जो गन्ना दिया है, लाल गन्ना, जो हम 50 रुपए का भी इस 11 पे लाए थे, 50-50 रुपए के बिकते हैं। शुक्रिया उनको, किसानों को इनको धन्यवाद देना चाहिए। इनकी वजह से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 50 रुपए का गन्ना बिका था, वही गन्ना मीठा हाइब्रिड करके। तो एक थी जिन्होंने क्रिकेट के मैदान में छक्के चौके लगाए, भारत के लिए अभी लगा रही हैं वर्तमान में और कामयाबी दिला रही, वर्ल्ड कप भी जीता है। और एक थी एग्रीकल्चर के मैदान में भारत के ये चौके छक्के लगाए दोनों ही। अगर दोनों का एक ड्रीम मैच रखा जाए तो स्मृति जो बैटिंग कर रही होंगी यही कहेंगी, मैम आपका गन्ना तो हाइब्रिड वैसा ही मीठा है जैसे मैं हूँ, मेरी तरह स्वीट है। वो कहेंगे नहीं बेटी, तुम्हारा साड़ बिल्कुल क्रोमोसोम्स की तरह बिल्कुल वैसा ही स्मूथ है दोनों। तो ये दोनों की कहानी है, एक क्रिकेट के मैदान की क्वीन और एक हमारे एग्रीकल्चर के मैदान की क्वीन ई के जानकी अम्माल, जिनके कारण भारत में आज गन्ना हम ले रहे हैं, मीठा गन्ना जो मिल रहा है जिनके कारण। वरना एक समय गन्ना भारत में होता नहीं था, हाइब्रिड बीज उन्होंने किए थे। तो ये है दोनों की कहानी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मेरी कोशिश रहेगी और बेहतर तरीके से इसी तरह के क्रिकेट के साथ साइंस अनसंग हीरो की वीडियो लाते रहें। मिलते हैं बाद में किसी और टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, किसी और न्यूज के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।